हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट रितिका जी हैं। हम इनसे फिल्म दंश के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये बताइए, अभिनय का शौक कब हुआ आपको? अभिनय के शौक की बात करें तो वो शुरू से था, क्योंकि स्कूल टाइम में डांस ड्रामा में हमेशा एक्टिवेट रहते थे, हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते थे, तो ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन आफ्टर स्कूलिंग पता नहीं था कि गोरखपुर में इतने शूट होते हैं, इतना थिएटर चलता है, तो उसकी वजह से स्टडी का जो था वो मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा अगर रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको खींच लेता है। तो फिर मैं अपने गुरु मानवेंद्र सर से मिली, और वहाँ पे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओके, हम कुछ और भी कर सकते हैं। एंड देन थिएटर लगातार होता रहा। म्यूज़िक एल्बम्स आ रखे थे, लेकिन एल्बम की एक्टिंग एंड थिएटर और फिर डायलॉग के साथ काम करना बहुत अंतर होता है। तो अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन ये है कि 1 डेढ़ साल से एकदम कंटिन्यूटी में वर्क हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला आपको? इस फिल्म में वही कहा जाता है, काम से ही काम मिलता है। तो काम के लिए कॉल आई थी मेरे को, समरेश सर ने, उन्होंने कॉल किया था मेरे को। और जब कॉल आई तो हुआ कि एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करते हैं। तो टीम से मैं पहली बार मिली थी, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि पता नहीं कैसा टीम होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है टीम और को आर्टिस्ट आपको कैसे मिलते हैं। तो बस, लेकिन जब मिली और जब सुमित सर से मिली तो फिर लगा कि ओके, यहाँ तो कोई भी काम कर सकता है। बहुत फ्रेंडली नेचर, पूरी टीम इतनी कोऑपरेटिव थी कि पता ही नहीं चला कि मैं न्यू मेंबर हूँ या कुछ ऐसा है। बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया काम करके। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। हाँ, फिल्म की बात की जाए तो जैसे सबने देखा होगा तो सबको समझ में आया होगा, प्यार मोहब्बत बहुत मिला। लेकिन हाँ, काम की बात करें इस फिल्म में तो जो आज की डेट में चल रहा है, जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हर कोई उससे कनेक्ट हो सकता है। एक माँ बाप पे क्या बीत सकती है। प्लस कहा जाता है ना कि खुद का गलत किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता है, वो यहीं भोग के जाना होता है। तो वो भी आपको अंत में देखने को मिलेगा। तो बस यही है। अच्छा, शूटिंग के दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? शूटिंग के दौरान की बात की जाए तो मैं जितना हंस रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे रुलाया गया। दैट्स इट। आज के दौर में जब मसाला फिल्मों का चलन है, तो आपकी ये सार्थक फिल्म कहाँ तक सफल होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि जहाँ तक बात है आज के यूथ की, आज जैसे लोग कहते हैं कि मसाला चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको सही मायने में एक स्टोरी चाहिए होती है, एक रियल स्टोरी चाहिए होती है। जैसे हम जैसे लोग भी वही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा तड़क भड़क हो जाता है तो हम लोग यही कहते हैं, अरे यार क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया हमने। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप 10 मिनट का ही काम करो, बट ऐसा काम कर दो कि वो जहन में रहे, यादगार रहे। तो वो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हमारी मूवी नहीं चलेगी, लोगों का प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, आपके भविष्य की क्या योजना है? एक सफल आर्टिस्ट होने की। आज की युवा पीढ़ी और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि जिस दिशा में भी आप काम कर रहे हो, उस दिशा में एकदम पॉजिटिव होके काम करो, लगातार काम करते रहो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डाउनफॉल्स आते हैं, बहुत सारी निगेटिविटी आती है जो हमें कहीं ना कहीं से घेर लेती है। तो उससे हमें रुकना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे बोलने के लिए ये बात बोल रहे हैं। हमारे सामने भी कई बार ऐसा होता है कि कोई काम नहीं होता है करने के लिए, लेकिन फिर लगता है कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। लेकिन जब एक सही पुश मिलता है ना, तो फिर उसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। तो जिस काम को कर रहे हैं वो काम हमेशा कंटिन्यूटी में होता रहे, तो एक ना एक दिन आपको उस चीज़ मिल जाती है जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा, फाइनली आपको इस टीम के साथ काम करके कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगी आप? तो जहाँ तक बात है डायरेक्टर सर की, तो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर, क्योंकि आर्टिस्ट से काम निकलवाना, और अगर आर्टिस्ट के अंदर ये लगन है कि वो काम करना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम खुद चाहते हैं कि नहीं काम करना, तो अगर हम पॉजिटिव हैं अपने काम को लेके, हम करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से काम निकलवा देते हैं। क्योंकि सेट की बात की जाए तो इतना फ्रेंडली नेचर, और सब कुछ इतना कंफर्ट जोन में करा देना, कोई बर्डन नहीं होना, ये सब चीज़ें सर के अंदर हैं और बहुत ही आराम से चीज़ें निकल जाती हैं। इरिटेशन का लेवल बहुत हायर होता है, लेकिन वो आर्टिस्ट के सामने नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं, बस वो कहते हैं काम होने से मतलब है। तो इतना कंफर्ट करा के काम कराना सुमित सर करा सकते हैं। जहाँ तक बात कर रही हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ ऑर्ट क्लैप में, यहाँ पे सारा सब कुछ, सारा सिस्टम विकास सर के अंडर में आता है। और उसकी बात की जाए तो
यहाँ पे हर टाइप की रिकॉर्डिंग, डबिंग, उसकी भी मज़ेदार बात ये है कि उस पे भी आपको कहीं से भी कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, मतलब वो भी इरिटेट नहीं होते हैं। मतलब ये लोग पता नहीं क्या खाते हैं कि ये लोग इरिटेशन से पता नहीं कोसों दूर रहते हैं। तो ये शायद रियल आर्टिस्ट होते हैं कि सामने वाले को कंफर्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई मजा हुआ कलाकार नहीं होता है। तो उसे उस लेवल तक लाने में इन्हीं लोग का हाथ होता है। तो थैंक यू सो मच सर कि मैं आप लोग से जुड़ी हूँ और इतना बढ़िया काम हो रहा है। Thank you for coming. All the best for your film and future. Thank you so much.